स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, 7वें चरण शिक्षक भर्ती का जो TRE के द्वारा एग्जाम, जी हाँ, TRE BPSC के द्वारा जो एग्जाम आयोजित किया गया है, तो दोस्तों इसमें आज हम 15 दिन के अंदर, जी हाँ, 15 दिन में आज हम यहाँ पर 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे और जो आपके 120 प्रश्न वाले प्रश्न हैं, 120 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उनका प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें सभी विषयों का दिया हुआ है प्रैक्टिस और उसको हम हल करने वाले। तो ये 15 दिन का पूरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आइए, तो ये सीरीज है आपका दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिए 15 दिन में और आपका तैयारी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और आगे का जो भी आगे का प्रैक्टिस सेट 1 है, आगे का जो प्रैक्टिस सेट 2 आएगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। जी हाँ, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है। श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड। दोस्तों आपको इसका आंसर पता है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है दोस्तों। आइए वही दोस्तों दूसरा बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। जी हाँ, नालंदा जो विश्वविद्यालय है नालंदा में, उसकी जो स्थापना है किसके शासनकाल, यानी कौन से जो वो राजा था, शासक था, जिसके शासनकाल में ये स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। जी हाँ, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में क्या किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था दोस्तों। आइए वही अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। आगे का प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा। फुटबॉल का जो गेम हुआ था उसमें विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उरुग्वे। जी हाँ, उरुग्वे इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए आगे का क्वेश्चन है दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है सलीम दुर्रानी। जी हाँ, सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र से संबंधित है, वो किस मतलब क्षेत्र से संबंधित हैं, वो राजनीति से हैं, वो या पत्रकारिता से हैं, या फिर क्रिकेट से हैं, या विज्ञान से हैं। जी हाँ, तो इसका जो आंसर जो है वो हो जाएगा क्रिकेट। सलीम दुर्रानी क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1962 ईस्वी में। जी हाँ, 1962 ईस्वी में दोस्तों। आइए वही आगे का प्रश्न देखिए कि भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ है। चेचक का उन्मूलन यानी चेचक का उत्पत्ति कब हुआ है भारत में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1977। जी हाँ, 1977। आगे का प्रश्न देखिए कि चुंबकीय योग्य याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कौन को क्या कहते हैं, यही हमसे पूछा गया, कौन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आइए आगे का प्रश्न देखिए कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चंद्रमा पर कितने समय में पृथ्वी का लाइट आता है, सन का जो है वो लाइट चंद्रमा पर कितने पृथ्वी पर कितने मिनट में आता है, कितने मिनट और सेकंड में आता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको नोट कर लेना है। तो ये जो आपको आंसर जो हो जाएगा वो, जी हाँ, आपका प्रश्न जो हो जाएगा 1.3 सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा 1.3 सेकेंड। दोस्तों आइए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि जो मतलब देखिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि जो सूरज है उसका जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगाता है। तो ये आपका 8 मिनट लगाता है पृथ्वी पर सूरज का रोशनी पहुँचने में। और वही चंद्रमा का यहाँ पर पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी
पर आने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड का समय लगता है, ये ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जी हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ये आपको पता होगा। दोस्तों शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा जड़ों में। कहाँ होता है, जड़ों में, जड़ों को ही खाया जाता है शकरकंद का, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आप खाए होंगे। तो दोस्तों फिर आइए आगे का क्वेश्चन है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यालय कितने वर्ष का होता है। तो न्यायालय का जो आदेश है, न्यायालय कोई भी न्यायालय हो गया, उसका जो न्यायाधीश होता है उसका कितना वर्ष का कार्यालय होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये होता है कुल 9 वर्ष का, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। गाजी, जी हाँ, गाजी तो आपको पता होगा, जो फतवा जारी करता है गाजी। तो गाजी का उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली का शासक कौन था, ये पूछा गया है। तो गयासुद्दीन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे का प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। जी हाँ, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है। तो प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन में जापान है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंबोडिया। दोस्तों आगे का प्रश्न आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। जी हाँ, 73 का मतलब जो संशोधन हुआ था उसमें ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, संविधान संशोधन हुआ था। तो फिर आइए आगे का है क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, तो हरिकुंड 15 नंबर का, हरिकुंड हीराकुंड का बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये 15 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको खुद कमेंट में देना है, ठीक है, इसका आंसर आप खुद कमेंट में दीजिएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आइए आगे का प्रश्न है 16 नंबर का। आगे का आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में जो कौन सा वो तत्व है, मतलब होता है ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें यही पूछा गया कि हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब आइए आगे का है प्रश्न कि 17 नंबर का, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो ये आपको बहुत आसान सा प्रश्न है। वायुमंडल जो है उसका ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडल, ठीक है। अब दोस्तों आगे का प्रश्न है कि 18 नंबर का, ऑप्थेल्मिक संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये है आँख से, ठीक है। आप देखिए आँख से एक संबंधित। दोस्तों यहीं पर आपका एक और प्रश्न अगर बात कर लें तो पूछ सकता है कि जो आँख है, आँख किसके लिए मतलब देखा जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो ये देखने के लिए, ठीक है, किसी मतलब वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और वहीं पर एक प्रश्न होता है रिसेप्टर का, रिसेप्टर, ठीक है, और रिसेप्टर जो सेल से बना होता है, और रिसेप्टर एक नाम होता है, ठीक है, रिसेप्टर नेम होता है। पूछा जाता है कि आँख का रिसेप्टर नेम क्या है, तो आपको याद रखना है रिसेप्टर नेम होता है फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर। तो ये आपको याद रखना है। अब वही बायोलॉजी का प्रश्न है, फिर वही देख लीजिए। आगे का प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जीवाणु की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपको पता ही होगा, लुइन वैन हुइक, ठीक है, एंटोन वैन लुइन हुइक इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो अब आइए दोस्तों, मतलब जीवाणु का क्या मतलब होता है कि जो लिविंग सेल है, एक तो आपका सेल होता है और एक लिविंग सेल जो है उसकी खोज किसने की है। एक लिविंग सेल में आप रॉबर्ट हुक का नाम नहीं दे दीजिएगा, आप दीजिएगा एंटोन वैन लुइन हुक, ठीक है। यानी ये सेल की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, और वही आपका जो लिविंग सेल है उसकी खोज एंटोन वैन लुइन हुक ने की है। अब वही दोस्तों आगे का प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है। ये आपको बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर आप भी कमेंट में दीजिएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जी मार्कोनी। तो जी मार्कोनी तो होगा नहीं, और ये तीनों में से आपको आंसर देना है, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है, तो आपको कमेंट में आंसर देना है। अब वही दोस्तों आइए
आगे का प्रश्न है 21 नंबर का कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया का जो डिवीजन डिवाइडेड हुआ था, ठीक है, तो उसका नामक का पुस्तक किसने लिखा है, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। अब सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ये सबको पता ही होगा इसका आंसर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब आइए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये प्रश्न है। इसका मतलब ये देखिए, त्रिवेंद्र, नासिक, कोचीन या श्रीहरिकोटा। दोस्तों श्रीहरिकोटा अगर आप सोच रहे हैं तो ये नहीं है, चंद्रयान 1 2 3 यहीं से लॉन्च हुआ है, तो आपका ये आंसर नहीं कर देना है श्रीहरिकोटा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवेंद्रम, ठीक है, त्रिवेंद्रम हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में स्थित है। अब लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाला सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। लोकसभा जो है उसमें एक तो आपको पता ही होगा, लोकसभा राज्यसभा होता है, और उसमें जो कितने अधिकतम संख्या में लोग, मतलब उसमें जो बैठते हैं, सीटें हैं, उसमें अधिकतम संख्या कितने को निर्वाचित किया जाता है। 540, 542, 543, 555, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 545, ध्यान से याद रखना है। दोस्तों अब नाटो का देखिए, नाटो का यहाँ पर एक बात आ रहा है, नाटो, जी हाँ, यूक्रेन जो नाटो से मिलने जा रहा था, आप सुनते आ रहे होंगे रूस और यूक्रेन का लड़ाई। दोस्तों वही बात है कि देखिए यहाँ पर कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, नाटो का 31वां सदस्य बना है। आपका अगर यहाँ पर ऑप्शन में यूक्रेन दे दे तो आप यूक्रेन टिक नहीं कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर यूक्रेन दिया नहीं, अगर हो सकता है दे दे तो आपको ध्यान से ये आंसर रखना है। फिनलैंड है, स्वीडन है, जापान है और ब्राज़ील है। दोस्तों इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन, ठीक है, स्वीडन इसका आंसर हो जाएगा, यही 21वां सदस्य है नाटो का। दोस्तों 26 नंबर का प्रश्न है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक है। सिंपल सा, होमो सेपियन जैसे होता है ना, राणा टाइग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम, जो वैज्ञानिक नाम यानी क्या होता है, जो वैज्ञानिक नाम दिए हैं उनको, कोई भी चीज़ है, मेढक हम जानते हैं कि मेढक उसका नाम है, फ्रॉग, लेकिन उसे वैज्ञानिक किस नाम से पुकारते हैं, तो वो राणा टाइग्रिना नाम से। अब बॉस इंडिकस ये सब गाय को पुकारा जाता है, तो वही होमो सेपियंस वैज्ञानिक नाम किसका है, तो सबको पता है मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग को वैज्ञानिक होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं और होमो सेपियंस बुलाते हैं, ठीक है। अब वही 27 नंबर का प्रश्न है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है। कोणीय वेग जो है उसकी बीमा क्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m डिग्री L डिग्री T टू दी पावर -1, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से रखना है याद। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि दवा बनाने के काम में आता है, दवा बनाने के काम में कौन सा अम्ल आता है। यहाँ पर देखिए, बेनाजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फिक्रिक अम्ल और अम्लराज। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेनाजोइक अम्ल, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइटाइट और आयरन पायराइट, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, हेमेटाइट। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब आइए दोस्तों, आगे का प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए आगे का प्रश्न जो है, नपुंसकता या बांध्यता किस विटामिन की कमी से होता है। नपुंसकता, आपको पता है नपुंसक या बांध्यता किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन ई की कमी से होता है। दोस्तों अब आगे का प्रश्न आपको पता ही होगा कि कर मत दो, जी हाँ, कर मत दो किसका कथन है। यहाँ पर कर मत दो का बात हो रहा है, ना कि करो या मरो। कर मत दो किसका कथन है, कर मत दो किसने कहा है, कौन से महापुरुष ने कहा है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसने कहा है। दोस्तों इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो, टैक्स मत दो, ठीक है, मत दो। अब वही आगे का प्रश्न है, देखिए आगे का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया प्रश्न आपका, देखिए प्रश्न यहाँ पर है। फिर प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो हमारे देश का संविधान, उसमें मौलिक अधिकार है, तो किस देश के संविधान से ये लिया गया है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, सारा अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब 33 नंबर का प्रश्न
कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, तो उसका कौन प्रधानमंत्री था वहाँ का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा विस्टन है, चार्सिल्स है, लॉर्ड क्लीमेंट एटली है, माइकल थैचर है और वालपोल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा विस्टन चर्चिल। ठीक है, फिर 34 नंबर का प्रश्न, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। होम्योपैथी दवा आपको पता होगा, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 10 अप्रैल को। दोस्तों आगे का प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। लोहा का शुद्धतम रूप है, लोहा का शुद्धतम रूप है तो स्टील है। आपको लग सकता है स्टील, नहीं, स्टील तो होगा ही नहीं। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टेनलेस स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। ठीक है, आगे का प्रश्न है, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। रासायनिक सूत्र भी होते हैं बहुत सारे रासायनिक सूत्र, जैसे नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल का CO2 होता है, और भी बहुत सारे, पानी का H2O होता है। तो ये सब रासायनिक सूत्र भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका भी वीडियो बना दिया गया है, आपको मिल जाएगा चैनल पर जाके। ठीक है, जिस्म का आपको सर्च करना है एलॉइज वीडियो राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास है। ठीक है, तो मिल जाएगा। अब देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र 37 का प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर CaSO4। ठीक है, CaSO4, कैल्शियम सल्फर ऑक्साइड और फिर 2H2O यानी वाटर। तो ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे का प्रश्न है 38 नंबर का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा करनाल में स्थित है। दोस्तों अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जो अस्थि होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है। आगे का प्रश्न है 41 नंबर का, कि जादू टोना का उल्लेख किस भेद में मिलता है। जादू टोना जो है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद या अर्थवेद में मिलता है। इसका आंसर अर्थवेद में मिलता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप पृथ्वीवासी हैं तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आपको ये जानना चाहिए और आपको पता होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों राज्यसभा का विघटन कब हुआ था। तीसरे वर्ष, पाँचवें वर्ष। ठीक है, तीसरे वर्ष, पाँचवें वर्ष या फिर छठे वर्ष या फिर कभी नहीं। ये प्रश्न है 43 नंबर का। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कभी नहीं हुआ था। अब वही 44 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस संगठन से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो इसका प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा HAL। ठीक है, अब आगे का प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो आपको ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वचेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले भारतीय महिला पहुंची है। ठीक है, चलिए आगे का जो प्रश्न है 46 नंबर का, कि हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं। दोस्तों आपको पता है हम सांस लेते हैं और 1 मिनट में हम कितने बार सांस लेते हैं, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको जानना जरूरी है। ये प्रश्न हम लेते हैं कम से कम 16 से 18 बार हम कुल लेते हैं सांस। फिर वही 47 नंबर का, कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। इसका आंसर विलियम हार्वे। फिर डायनामाइट का आविष्कार कौन किया है। डायनामाइट आपको पता होगा, जिस पर लात रखते ही वो फट जाता है। लात रखने के बाद अगर लात हटाएंगे तो फट जाएगा वो। तो डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे, कौन से दिया हुआ है वैज्ञानिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। फिर हाइड्रोजन का तत्व के रूप में, हाइड्रोजन जो है उसको तत्व के रूप में खोज करने वाला कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C नंबर, हेनरी कैवेंडिश।
अब दोस्तों आगे का प्रश्न है कि रडार, आपको पता होगा रडार का अर्थ क्या है। रडार का अर्थ है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे का प्रश्न में दिया हुआ है कि हाई स्पीड का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सिकंदर एवं पोरस के बीच। फिर 52 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किस अनुच्छेद में यानी आर्टिकल में, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का 331, आर्टिकल 331 में। फिर प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। तो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों वही प्रश्न है सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है। तो समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है, तो गुजरात में है। फिर 55 नंबर का प्रश्न है कि किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी योग यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। फिर कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेरॉन। आगे का प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण क्या है। अति चालक जो है उसका लक्षण क्या है, तो ये उच्च पारंगम्यता। फिर पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, दोस्तों ये तो आपको बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दे दिया है, आपको पता ही होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, ठीक है। अब आइए आगे का प्रश्न है कि आप मानव शरीर में स्टर्नम को कहाँ पाएंगे। तो ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर डी हो जाएगा छाती में पाएंगे, ठीक है। फिर किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किस गैस में हमेशा उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो अनुदैर्ध्य में। फिर महाभारत मूलतः किस रूप से मानी जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जय संहिता, ठीक है। अब नव नालंदा महावीर किसके लिए व्याख्यात है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्था। फिर आइए आगे का 63 नंबर का प्रश्न है कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो एक वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर आगे का प्रश्न ऑप्शन कपिल वस्तु और सरस्वती। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरस्वती में। अब 64 नंबर का प्रश्न है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भांति संत का है। तो इसका आंसर सी नंबर नानक गुरु नानक, जो सिख धर्म के पहले संस्थापक, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और सिख धर्म के 9वें संस्थापक, बहुत सारे संस्थापक, कुल इसमें सिख धर्म के कितने संस्थापक हुए थे ये भी पूछ सकते हैं। 10 संस्थापक हुए थे और उसमें से 9वां संस्थापक गुरु तेग बहादुर थे और 10वां संस्थापक, एक तो ज़्यादा प्रश्न आपका पहला संस्थापक गुरु नानक जी पूछेगा और दूसरा और फिर आपका 10वां संस्थापक अगर पूछ दे तो गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह के ही पिता गुरु तेग बहादुर, ठीक है। 9वें संस्थापक गुरु तेग बहादुर और 10वें संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। अब कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है स्मारक, तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। फिर पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। दोस्तों अब पूछ दिया गया है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है। नानक, तेग बहादुर आपको पता ही होगा 9वें संस्थापक, नानक 11वें और गुरु गोविंद सिंह 10वें आखिरी। तो दोस्तों पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे सिख धर्म की, ठीक है। अब आइए आगे का प्रश्न है 67 नंबर का कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, डच ने की थी। जी हाँ, डच ने अपनी मतलब पहली कंपनी आई थी और भारत से व्यापारिक संबंध जोड़े थे, ठीक है।
और फिर आगे का प्रश्न लॉर्ड मैकाल संबंधित है। लॉर्ड मैकाल जो है वो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से। फिर आगे का प्रश्न है कि 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यूसुफ मेहर अली। ठीक है। और आगे का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा? तो इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड लिंथिंगो। अब दोस्तों यहाँ पर आइए मैथ के प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, तो मैथ के प्रश्न को भी हम देखेंगे। तो 71 नंबर से यहाँ पर मैथ के प्रश्न, तो मैथ का प्रश्न आपको ज़्यादा ज़रूरी है बनाना। ठीक है, और मैथ प्रश्न आप सीखेंगे उससे ज़्यादा प्रश्न ही आएंगे और ज़्यादा मैथ को बनाना है। ठीक है, वही देख लीजिए 71 नंबर का। देखिए पूर्णांक 1/2 भाग और फिर गुने में इज इक्वल टू में दिया हुआ है 8/3। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर 21/16। ठीक है, 21/16। ठीक है, चलिए आइए आगे का प्रश्न। दोस्तों 3 घंटी प्रत्येक 12, 20, 35 मिनट के अंतराल में बजती है, तो 10 बजे सुबह एक साथ बजने के बाद फिर कब बजेगी? दोस्तों ये आपका प्रश्न है, घड़ी का प्रश्न है। तो देखिए इसमें ये प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं आपको ये देखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर भिन्न के प्रश्न आ रहे हैं, देखिए आपके घड़ी के प्रश्न हैं। चलिए तो इसका आंसर, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 5 बजेंगे, 5 PM बजेंगे। ठीक है, अब वही देख लीजिए शाम के 5 बज रहे हैं। और किस आयत की विकर्ण आपको पता है, जैसे ये एक रेक्टेंगल आयत पूछ रहा है, इसका ये है विकर्ण। ठीक है, ये है आपका विकर्ण। तो विकर्ण बताएं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य लाभ हानि का प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यही ना होता है इसका फॉर्मूला हानि प्रतिशत का। अगर लाभ का पूछ दे तो लाभ गुना 100। देखिए हानि प्रतिशत का अगर फॉर्मूला पूछता है तो देखिए कोई भी अगर आपको मैथ का प्रश्न बनाना है तो उसके लिए आपको चाहे वो कोई भी फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी का भी हो या मैथ का ही, तो उसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखेंगे और फॉर्मूला मतलब हाँ इसमें होगा ही कितना फॉर्मूला, 20 से 25 फॉर्मूले होंगे, आपको उसको रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। और फिर देखिए अब इसका जो मतलब मैं बता रहा था कि हानि प्रतिशत अगर पूछे, देखिए जिसका पूछता है आपको पहले प्रश्न पढ़ लेना है और फिर पूछता है किसका, जैसे वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य लिखना है, फिर वस्तु का विक्रय मूल्य लिखना है, और फिर पूछ क्या रहा है, अब बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालने। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि गुना 100। ठीक है, और बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अगर वही पूछते लाभ प्रतिशत निकालो तो यहाँ पर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कर देंगे और फिर निकाल लेंगे आराम से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 74 नंबर का बी, 25% निकल के आ जाएगा। प्रतिशत में है तो प्रतिशत कर लीजिए, हानि प्रतिशत फॉर्मूला निकाल देंगे। और 15 वर्ष बाद अनिल की आयु 15 साल है, ठीक, और पहले की 4 गुनी होगी, तो उसके पहले की आयु जो है वो 4 गुनी होगी, तो वर्तमान की आयु इसका कितना है ये पता करने का था। तो 7 से 25 इसका आंसर हो जाएगा, 25 साल होगी उसका। दोस्तों एक प्राइवेट बैंक में 10 वर्ष में कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो यदि साधारण ब्याज की दर से रहें तो कितने वर्ष में जमा धन राशि 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगेगा, साधारण ब्याज के भी फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ठीक है, तो इसी से आपको यहाँ पर निकाल लेना, इसका आंसर जो हो जाएगा 30 वर्ष। फिर 77 नंबर का, 2 विद्यार्थी में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे? यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो तो इसका आंसर कितना होगा? तो ये आंसर हो जाएगा 9 नंबर। 12 विद्यार्थी हैं, एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे ये आपको पूछा गया है। अब आगे का प्रश्न देखिए, यहाँ पर है
लीनियर इक्वेशन का प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो तो इसका आंसर वाई। और देखिए लीनियर इक्वेशन में दो ही चीज़ का निकाला जाता है वैल्यू, एक वाई एक्स और वाई का वैल्यू। आपको क्या कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई दिया हुआ है इसको लिख लो इज इक्वल टू में 17 और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है इज इक्वल टू में 1। इसको 1 नंबर दे दो, इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 2 दे दिए इसका नाम। अब करना कुछ नहीं है आपको, चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, दोनों में से 1 इक्वेशन ले लो या सेकंड इक्वेशन ले लो, उठा लो। जैसे इक्वेशन 1 या 2 कोई भी ले लेना है। ठीक है, मान लो इक्वेशन हम 2 ले लिए तो 2 को मान लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमको कुछ नहीं करना, x का वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो x इज इक्वल टू ये 1 को इधर साइड लेंगे और ये जो है माइनस वाला y वो प्लस में इधर जाके y हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई। अब इसी वैल्यू को हमको पुट कर देना है इक्वेशन 1 या 2 में। इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, तो अब मान लेते हैं हम इक्वेशन 1 का 2 का निकाले तो हम 1 में पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो x का वैल्यू हम कितना निकाले थे 1 प्लस वाई। ठीक है, तो 1 प्लस वाई कर देना है और y इज इक्वल टू 17। इस तरह से आपको प्रश्न y का भी निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकल जाएगा। तो 78 का नंबर आंसर जो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 79 का 12 भाग में, देखिए यही टाइप का प्रश्न है। 12 भागा गुना 12 भागा x इज इक्वल टू 12 डिवाइड x इज इक्वल टू 3/4। तो 79 नंबर का तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16। क्या 16। आइए आगे का प्रश्न है, एक आदमी अपने हॉल को बंगाकर टाइल्स से ढकने का निर्णय करता है तो इसकी लंबाई जो है 4.8 मीटर, चौड़ाई 5.38 मीटर है। तो टाइल्स का सबसे बड़ा आकार बताएं। 21 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसका आंसर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे का प्रश्न है, किसी संख्या का 1/4 का 1/4 का यानी क्या है पता है ना। अगर का पूछ दे तो का मतलब होता है गुना, तो यानी 1/4 गुना दिया हुआ है और 1/3 फिर गुना दिया हुआ है और 2/5 15 है। तो संख्या 40% बताएं। तो संख्या 40% बताएं, ये क्या प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 82 नंबर का है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 82 नंबर 180। अब दोस्तों आगे का प्रश्न है, एक दुकानदार लागत मूल्य का 320% लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यही अगर काटेंगे तो लाभ प्रतिशत आपको पता होगा। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, फॉर्मूला मैंने बताया है, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। चलिए आगे का प्रश्न है, कृष्णा के पास मुर्गी और कुछ बकरी है तो यदि सर हेड 81 है और पैर 234 है तो कृष्णा के पास कुल कितनी बकरी है, ये पूछ दिया है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 36 बकरियां हैं कुल कृष्णा के पास। एक्स का मान, देखिए लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर 85 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक है, फिर देखिए प्रैक्टिस बस करते रहना है। बिंदु P 4 और 6 है तथा Q जो है -4 और 8 है को मिलने पर मध्य बिंदु के निर्देश होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देश होंगे, इसका आंसर D 0 7। ठीक है, इन दोनों के बीच का हो जाएगा कितना, तो वहीं दिया हुआ है 4 है और 6 और 8 है। ठीक है, तो 4 तो 4 ही है, -4 और 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, 0 और 7, यही ना हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों आइए एक पूर्णांक 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती ज्ञात करें। तो इसका क्या आंसर होगा 87 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, 3 1 जा 3 और ऊपर से जोड़ दो 5। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो। तो उल्टा करने के बाद आ जाएगा आंसर आपका। दो संख्याओं का मौसो या देखिए मौसो का पूछ दिया गया है, लघुत्तम महत्तम का प्रश्न है। संख्या का अनुपात 4:5 है और लॉसो बताएं। तो लॉसो निकाल देना, आपको पता ही होगा लॉसो किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो 88 नंबर का प्रश्न बी 80 इसका आंसर। 1.2 का वर्ग क्या है, वर्ग पूछ देता है। वर्ग यानी क्या होता है, रूट होता है ना। वर्ग क्या है,
वर्ग रूट निकालने के बाद स्क्वायर आपका कितना है ये पूछ देता है। तो 1.2 89 नंबर का प्रश्न 1.44 हो जाएगा। देखिए अगर आपको 12, देखिए पॉइंट को मान लीजिए 1.2 में 12 को पॉइंट को हटा दीजिए, कितना आ जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर रूट होता है कितना 144 होता है, 144 होता है 144, और वही यहाँ पर पूछ रहा है 1.2 का, तो 1.44 ही ना होगा। ठीक, आइए आगे का प्रश्न है कि दो छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, इनमें से एक ने दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक अर्जित किया है, दोनों का अंक 56% है तथा दोनों का अंक बताएं। अब दोनों का अंक प्रतिशत में बता करने का रहा है, प्रतिशत आपको पता है होगा, हमेशा 100 से क्या करना है, उनको काटना है। देखिए इस प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। कोई भी संख्या हो, मान लो 5 है, उसका बट्टा में 100, 5% निकालना है तो 5 बट्टा में 100, इस प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। ठीक है, काट देना है बस, सिंपल से निकल के आ जाएगा। 90 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, 42 और 33। अब 20 वस्तु का विक्रय मूल्य x वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि 25% है तो x का मान बताएं। तो x का मान डी नंबर 25 हो जाएगा। ठीक है, और वही 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, इनमें से 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाए तो अब इनमें से चीनी और पानी की किस अनुपात कितनी होगी। दोस्तों काटना है, फिर काटेंगे दोस्तों, काटेंगे तो अनुपात आपका निकल के आ जाएगा। दोस्तों अनुपात का मतलब क्या, अगर मान लो इसका 92 का आंसर सबसे पहले देख लेते हैं, 3:17 है। अगर 3:17 को इस तरह के फॉर्म में, अगर प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो इस तरह का फॉर्म में आएगा। ठीक है आंसर, और इस तरह का फॉर्म का मतलब क्या होता है पता है, 3:7, यानी कोई भी इस तरह से बट्टा में लिखा रहे उसका फॉर्म में हम रेशियो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पर। अब दोस्तों आगे का प्रश्न है 2, 4, 6, 8, 10, 12 का माध्यमिक क्या है। दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 9 इसका माध्यमिक हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए गिन लेना है और गिनने के बाद माध्यमिक पूछ रहा है, गिन के आंसर दे देना है, तो 9 इसका आंसर। आगे का प्रश्न 1.3 मल्टीप्लाई 3.1, 1.3 और 3.1 को मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपका आंसर निकल गया C 4.03। दोस्तों 1.3 और 31 को मल्टीप्लाई करने के बाद 4.403, जी हाँ 403 आता है, और वही पॉइंट में पूछ रहा है तो 4.03 हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कि 2/5 गुना 5.1/4 है। ठीक है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करें, ये ऊपर कर देना और बाकी बात क्या आ जाएगा, ये भिन्न का गुना आ जाएगा, एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 95 नंबर का आंसर बी। ठीक है, 21/10। ठीक है, 21/10। चलिए आगे का प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 2430 में जोड़ा जाए तो वह संख्या 5, 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी विभाजित का मतलब कट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा 10। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 6, 9 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो ये ए नंबर 900। 3 उम्मीदवार के बीच चुनाव में टक्कर ली जाती है और एक 1136, फिर दूसरा 7636 और 11,628 मत मिला, तो विजेता उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले हैं ये पता करना है। तो सबको मतलब यहाँ पर क्या करना है, प्रतिशत निकाल देना है, तो विजेता कौन है, यही ना, तो इसका प्रतिशत निकालो, आपको आंसर निकल के आ जाएगा बट्टा में 100 करके। ठीक है, तो 98 इसका आंसर सी हो जाएगा, 57। आइए आगे का रीजनिंग का भी प्रश्न है। अब रीजनिंग का प्रश्न में थोड़ा आ जाते हैं, यदि पेन का क्रय मूल्य 8 है, 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकाल दो, बस लाभ प्रतिशत फॉर्मूला मैंने बताया है, लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, इसका आंसर 50% हो जाएगा, सिंपल। अब देखिए क्रमिक 5 सम संख्याओं का औसत 72 है, तो पहली व चौथी संख्या गुणनफल होगा, इसका आंसर ए 5 या 32। यदि DIG को 25 के रूप के में और कट को COT को 49 के रूप में कूटबंद किया जाए, तो CIC के किक को किस रूप से कूटबंद किया जाएगा। ठीक है, कूटबंद किया जाएगा, तो 101 नंबर का यहाँ पर ये प्रश्न है, तो इसका आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न यानी देखिए यहाँ पर ये नंबर को देखना, ए से
जेड तक आपको नंबर याद रखना है, ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने, सी नंबर, वही सब जितना जितना नंबर पर आता है सबको लेके जोड़ देना है, बस आंसर आपको निकल के आ जाएगा। दोस्तों किस विकल्प का चयनित करने पर दिए गए मतलब आकृति जो है उसका आंसर सही हो जाएगा, अनुमानित मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 102 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर डी। इस तरह से अगर आप इसमें करते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं तो आपका ये देखिए मिल रहा है, तो मिल इसी वाला ना रहा है। आपको एक बार पेंसिल से या पेन से कर लेना है, मिला लेंगे और आपका आंसर सही आ जाएगा। रीजनिंग वाले प्रश्न बड़ा सा सिंपल ही होते हैं, डरने की जरूरत नहीं। दोस्तों इन सब में पूछ रहा है कि कोई कौन सा आकृति आने वाली अगली आकृति होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो इस तरह से दिए हुए हैं और फिर इसी का सेम उल्टा ये साइड वाला इस तरह से दिया हुआ है और इसी का दूसरा में इस तरह से दिया हुआ, इस तरह से करके। अब इसमें 3 साइड इस तरह से, अब इस तरह से। अब क्या होगा, मतलब इसमें 2 डंडी थे, अब इसमें 1 2 3 डंडी होगा ना। ठीक है, 1 2 3 और फिर यहाँ पर भी 3, तो 3 डंडी होगा। तो 3 डंडी वाले प्रश्न यहाँ पर कहाँ दिए हुए हैं, 103 नंबर का। तो ए और बी में तो है नहीं, इसमें 4 डंडी दिया हुआ है, इसमें तो है नहीं। 3 डंडी वाला कौन है, 1 2 3 4 ये डंडी, और यहाँ पर ये देखिए 103 नंबर का प्रश्न, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 डंडी वाला, 4 डंडी वाले, 4 डंडी वाले और 3 डंडी वाले नीचे हैं। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है ऐसे 1 2 3। ठीक है, आगे का प्रश्न 104, किस कूट में भाषा का स्ट्रोक को FSFLPSUT। यहाँ पर देखिए कोई भी प्रश्न इस तरह से दिया रहेगा, आपको उसका नंबर देखना है, कितने संख्या पर वो क्या आ रहा है, आपको ध्यान से देखना है और आपको बनाना है। ठीक है, 104 का ए नंबर का आंसर, किस अक्षर संयोजक का चयन कीजिए। 105 नंबर का प्रश्न है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 व्यक्तियों को एक परिवार में 2 युगल और दोनों युगल के 2 बच्चे हैं और बी और डी भाई हैं और उन दोनों के 2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, तो एफ बी की पत्नी है और एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। तो एफ किस से संबंधित है, तो भतीजा से संबंधित है। ठीक है, किस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से, उसी प्रकार मध्यस्थ का संबंध। अधिवक्ता आपको पता ही होगा, अधिवक्ता जो वकील होते हैं उसका न्याय से संबंध है, अधिवक्ता जज वगैरह। अब वही मध्यस्थ का संबंध, मध्यस्थ हमने पहले पढ़ा था, पहले समझा था, तो मध्यस्थ किससे संबंधित है, तो ये 107 नंबर का आंसर सी, समझौता से संबंधित है। ठीक है, समझौता से। आइए आगे का प्रश्न है 108 नंबर का, उस अक्षर चयनित कीजिए जिसमें नीचे दिए गए संख्या श्रृंखला के निम्न स्थानों पर क्रमानुसार दिए गए। ठीक है, तो 108 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर सी हो जाएगा। नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए 2 चिन्हों को वापस में बदला जाना चाहिए। 20 भागा 20 प्लस 20 माइनस 25 गुना 100, तो इतना आता है, तो क्या कर दें कि सही हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आ नहीं रहा है, इसको सही करना है, तो आपको सही करके देख लेना है, भागा गुना करके। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर का हो जाएगा, भागा और गुना करना है। आगे का प्रश्न है, निम्न 4 अक्षरों समूह में 3 से अक्षर किस प्रकार से एक समान अक्षर का चयन कीजिए। ई भी। ठीक है, 110 नंबर का, तो भी इसका आंसर हो जाएगा, भी इसका आंसर। आगे का प्रश्न देखिए, संक्षिप्त उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न है कि नीचे दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए किन चिन्हों को वापस में बदला जाए। ये भी प्रश्न आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए। फिर से प्लस और भागा के यहाँ पर चेंज करके देख लेंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न देखना है कैसे कैसे पूछे जाते हैं और आपको करना है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रत्येक 4 शब्द दिए गए, इन चारों शब्दों को किस तरह के एक समान है और तथा एक समूह बनाते हैं, इनमें से वह कौन सा शब्द है जो अन्य 3 भिन्न और उस समूह में शामिल नहीं है। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, पीतल। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, पीतल। डी नंबर, पीतल अलग है, पीतल अलग है। तांबा आपको पता ही होगा, तांबा इस तरह से पतला में है, एल्युमिनियम भी और जस्ता भी होता है, लेकिन पीतल तो अलग ही है। पीतल एक अलॉय है, अलग है। 113 नंबर का प्रश्न, 113 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 113 नंबर का प्रश्न, कुर्सी, सोफा, सी, लकड़ी और अलमीरा। ठीक है, तो 113 नंबर का प्रश्न लकड़ी, कुर्सी, सोफा। देखिए इसमें अलग पूछ रहा है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें बस सिंपल से क्या दे दिया गया है, बस आपको ये पूछ दिया गया है कि इसमें अलग क्या है।
ठीक है। कुर्सी, सोफा, लकड़ी, अलमीरा। कुर्सी बैठने के लिए, सोफा बैठने के लिए, लकड़ी और अलमीरा। तो 113 नंबर का लकड़ी, लकड़ी अलग है, अलमीरा भी होता है ना कुछ रखने के लिए, लेकिन लकड़ी तो अलग है। अब यकृति, फेफड़ा, गुर्दा, कान। यकृति, फेफड़ा, गुर्दा, कान। यकृति, यकृति अलग है इसमें। अब देखिए निम्नलिखित श्रृंखला अगला पद क्या होगा। EHLOS, फिर अगला यहाँ पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लेना है आपको कि इनमें से गैप कितना कितना नंबर का, आपको A से Z तक का नंबर याद रखना है और इनमें से आपको गैप देखना है कितने कितने नंबर का दिया हुआ है। फिर जितना गैप इसमें दिया हुआ उतना पर ये आएगा और जितना गैप इसमें दिया हुआ उतना पर ही ये आएगा, ठीक है। तो कितने नंबर का प्रश्न है ये, 115 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर सी, V और Z। दोस्तों S के बाद आपको यहाँ पर जाना, देखिए S के बाद क्या आता है, ठीक है, RS, ठीक है। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, S, फिर TUV, देखिए TUV कितने नंबर पर है, 3 नंबर, यानी 3 क्या किया जा रहा है, 3 यहाँ पर अलग किया जाए। V के बाद VWXY, फिर के बाद Z आता है, यानी 3 संख्या का गैप इन सब में दिया हुआ है, ठीक है। गैप देख लेना है। फिर वही A से Z, C से X, F से U, तो क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लेना है, कितने संख्या तक का दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं दे दिए होंगे आपका गैप और उसके बाद उतना घटा दिए हैं, कुछ घटा दिए होंगे संख्या, तो वैसे इन सब में भी करके आपको देख लेना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AZ और Q के। A B से बड़ा है जबकि C और D E से बड़ा है, तो A C के बीच में क्या है। और वही अगर C B से बड़ा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीचे से सत्य है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर D, E B से बड़ा है। सम्राट अपने घर से सीधा पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है तो 3 किलोमीटर चलता है, और इससे बाद में बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो अंत में वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब अपने घर में किस दिशा में होगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका आंसर A, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। डायरेक्शन आपको यहाँ पर पता है 4 ही डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन ये गलत है, कुल यहाँ पर 8 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसकी माँ के पति की बहन मेरी चचेरी चाची है, उसके माँ के जो पति है उसकी बहन मेरी चाची है, तो बताएं वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार के संबंधित है। वो चाची है उसकी, ठीक है। क्या है उसकी चाची, तो फुफेरा भाई, ना कि भतीजा, आपको देख लेना है फुफेरा भाई। प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है, आपको यही ध्यान में रखना प्रश्न आखिर पूछता क्या है। दोस्तों आकृति दिए गए हैं, इसमें प्रथम चित्र दूसरे चित्र के साथ किस प्रकार संबंधित है और उत्तर आकृति का एक चित्र उसी प्रकार है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा डी नंबर। देखिए जैसे इस तरह से आपको ये वाला मिल रहा है तो वैसे ये वाला कहाँ मिल रहा होगा, देखिए इस तरह से, ना कि ये कर दीजिएगा क्योंकि ये तो सीधा सीधा है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आंसर। तो दोस्तों ये था आपके टोटल 120 नंबर के प्रश्न, आपका 120 नंबर का प्रश्न था जिसने हमने 120 के 120 किए। दोस्तों इसमें मैथ, रीजनिंग सभी के प्रश्न थे जो आपने किया। दोस्तों टीआरई 7वें चरण से आपके इससे बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल अभी 15 दिन तक ये सीरीज चलेगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, रोज़ हम 120 प्रश्न करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का सेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नीचे शेयर बटन का लिंक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और उनकी भी ज्ञान बढ़ सके, ठीक है। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगला प्रश्न सेट लेके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक रुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।